एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। मेरा नाम जॉयस है और मैं इन दिनों फिगर ऑफ स्पीच इस चैनल पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं 2 फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सिम्बली एंड मेटाफर, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग एलिट्रेशन, अपोस्ट्रोफी और एंथिसिस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही स्मॉल जिस्ट में बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ हम जो इंग्लिश में अलंकार होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें एक अलंकार है एंटीथेसिस। ठीक है, तो एंटीथेसिस का अर्थ क्या होता है? एंटीथेसिस का अर्थ होता है विलोम। विलोम मतलब कंप्लीटली अपोजिट, जहाँ पे आपको आइडियाज कंप्लीटली अपोजिट मिलते हैं एक ही सेंटेंस में। मतलब आप देख रहे हैं कि आपको सेंटेंसेस मिले हुए हैं जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको आइडियाज आपके और जो वर्ड्स एक दूसरे के अगेंस्ट मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एंटीथेसिस कहेंगे। तो क्विकली में देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। एंटीथेसिस का ओरिजिन हुआ एक ग्रीक वर्ड से, एंटीथेथनाई। इस वर्ड से इसको हम इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं सेट अगेंस्ट, इट मीन्स अपोजिट वर्ड कहा जाएगा। बहुत ही आसानी से इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। ये किस पे? डिफरेंसेस पे बेस्ड होती है, और कॉन्ट्रास्ट आइडियाज पे और वर्ड्स आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन बैलेंस्ड फॉर्म। दोनों ही आइडियाज होते हैं या वर्ड्स हो, पर दोनों ही बैलेंस्ड फॉर्म में हो। किस में? एक सेंटेंस के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लाइक द फर्स्ट एग्जांपल विच यू कैन सी हियर, दैट इज मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो यहाँ पे देखिए 2 आइडिया हैं, 2 विचार हैं। आइडिया का मतलब क्या होगा? 2 विचार हैं। मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। लेट्स सी थ्रू दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चाहे आदमी लाख करे, मैन प्रोपोजेस, चाहे हम कुछ भी करें, पर वो ही होता है जो क्या कहते हैं, गॉड चाहते हैं, या वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आपने देखा 2 विचार, चाहे मनुष्य कुछ भी चाहे, लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। टू एरर इज ह्यूमन। जो गलती करना वो क्या होता है? हम मनुष्यों का काम है, हमसे गलती होती ही है, हम कितना भी चाहे हमसे गलतियां होती हैं। टू फॉरगिव डिवाइन। अब देखिए दूसरा एकदम कॉन्ट्रास्ट आइडिया आप यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन जो माफ कर देना, किसकी, कौन करता है? हमें माफी कौन कर सकता है? वो ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर के अंदर क्षमा कर देने की क्षमता होती है। तो 2 विचार दिए हुए हैं और दोनों को एक ही सेंटेंस में कॉमा लगा करके आप समझ सकते हैं। इसलिए इसको एंटीथेसिस बोलते हैं कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट थॉट्स हैं जो कि एक ही सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेट्स सी लास्ट एग्जांपल। मेनी आर कॉल्ड, बहुतों को बुलाया गया, बट फ्यू आर चोजन। बाइबल में ये बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि बहुतों को बुलाया गया, पर चुना कितने लोग? कुछ ही चुने गए, जिन्होंने गॉड को बहुत फॉलो किया, जिन्होंने जीसस को बहुत फॉलो किया, वो लोग चुने गए। चुने कैसे गए? क्योंकि उन्होंने गॉड की उन सारी चीजों को जो भी जीसस ने बताई थी उनको माना, तो वो चुने हुए लोग थे। सो थ्रू द एग्जाम्पल आई होप आई हैव मेड यू क्लियर अबाउट एंटीथेसिस। सिंपली बहुत ही अच्छे शब्दों में बताऊंगी, एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट आइडियाज और डिफरेंसेस, चाहे वर्ड्स हो, और सेट अगेंस्ट ईच अदर इन बैलेंस्ड फॉर्म में। मतलब बिल्कुल एक ही सेंटेंस में 2 आइडियाज और विचार हैं, सेट हैं, और एक दूसरे के अगेंस्ट है, विपरीत है। उनको हम क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस बोलेंगे। हिंदी में इसको हम विलोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी तो बहुत सिंपल है। आप अगर देखना चाहें तो अपोस्ट्रोफी हम इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाते ही हैं। अपोस्ट्रोफी का ये जो साइन होता है अपोस्ट्रोफी का, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। पर फिर भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपोस्ट्रोफी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इसको लैटिन ओरिजिन से ये इसको लाया गया।
इसका अर्थ होता है, अपो का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम, और स्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, टू टर्न, अर्थात टर्निंग अवे। क्या होता है इसका अर्थ अपोस्ट्रोफी का, टर्निंग अवे, जिसको हम बहुत ही आसानी डेफिनेशन से समझ सकते हैं। इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। हम डायरेक्टली किसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई किसी की मृत्यु हो, मतलब हम डायरेक्ट मृत्यु को एड्रेस करने, सोचिए आप, या कोई एब्सेंस हो, कोई भी चीज हो, हम उसको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। वहां पे हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और ऐसे आइडियाज को भी, मतलब किसी सामान को नहीं, आइडिया, विचारों को भी हम अगर एड्रेस करें तो हम वहां पे हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है डेथ, यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है डेथ। डेथ के बाद जो जिस तरह का अपोस्ट्रोफी मार्क लगाया हुआ है उसके थ्रू आप समझ सकते हैं डेथ को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, कम सून, जल्दी आ जाओ, मतलब मेरे से जिया नहीं जा रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। मतलब कभी कभी इंसान बहुत निराश होता है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स सोचने लग जाता है, इवन बोलता भी है। फ्रेटर्निटी, दाई नीम इज वुमेन, ये हैमलेट का एक स्टेटमेंट है, जो हैमलेट जो विलियम शेक्सपियर की जो वर्क है उसमें ये दिया गया है, जिसमें हैमलेट अपनी माँ से बोलता है, कमजोरी तेरा नाम क्या है, औरत है। द लास्ट सेंटेंस, द लास्ट एग्जाम्पल इज वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ पे तीनों को, चाहे वो वर्ल्ड हो, संसार हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो समय हो, तीनों को एड्रेस किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, ओ वर्ल्ड, हे दुनिया, हे जीवन, और हे समय, तो सबको एड्रेस किया जा रहा है। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं ना, सुनो मेरी बात, तो हम इस तरह से अपनी बात को एड्रेस कर रहे। उस बेसिस पे हम जब लिखते हैं तो उन शब्दों के लिए हम अपोस्ट्रोफी अलंकार का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं अलंकार का यूज, जिससे पढ़ने वाले को, जैसे अगर हम कोई भी सपोज नॉवल पढ़ रहे हैं और अगर हम इस तरह की अपोस्ट्रोफी को, इस तरह के अलंकार को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वो किस टोन में बात कर रहे हैं। हमारी टोन बहुत अपने लिखने, मतलब आप रीडिंग करने से आपको समझ में आ जाती है कि कहना जो भी लेखक है या जो लेखिका है, जो भी है, वो किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहते हैं। और उसी बेसिस पे ड्रामा क्रिएट होते हैं, उसी बेसिस पे आप देख सकते हैं मूवीज में डायलॉग्स बोले जाते हैं। और आज का लास्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, देखिए एलिट्रेशन का अर्थ होता है अनुप्रास अलंकार से। ये इसका ओरिजिन कहां से हुआ, इसका ओरिजिन हुआ लैटिन वर्ड से, एड और लिट्रा। ये दो जो शब्दों से, एड का मतलब होता है एडिशन, शब्दों को जो ऐड करते हैं, और लिट्रा का मतलब लेटर, लेटर का मतलब होता है शब्दों से। तो ऐसे शब्द, लेटर ऑफ द अल्फाबेट, जब शब्दों के अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। मतलब हम किस तरह से समझेंगे इनको एग्जाम्पल के थ्रू, इट इज अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम साउंड, मतलब सेम साउंड के, जैसे हम अगर एक, चाहे वो वॉवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, सेम साउंड के, और द रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर और सिलेबल एट द एंडिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। एक सेंटेंस में सेम साउंड के वर्ड लगातार आते हैं, चाहे वो 2 आए, 3 आए, 4 आए। अगर एक साउंड के वर्ड ज्यादा आते हैं, जैसे ए ज्यादा आ जाता है, एस ज्यादा आ जाता है, तो अगर कोई भी इस तरह का वर्ड आता है, सेम साउंड का वर्ड आता है, तो वहां पे हम किसको कंसीडर करेंगे, एलिट्रेशन को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसको, हाउ हाई हाई, हाइनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है, पहले तो आपको उसका अर्थ बताती हूँ। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी भी, कोई भी व्यक्ति है, उसका महामहिम अपनी अहंकारी से सिर को कितना ऊंचा रखता है। अब ये तो अर्थ हिंदी में, हम इंग्लिश में कैसे समझेंगे ये एलिट्रेशन है। देखिए इसमें एच जो लेटर है उसको कितनी बार रिपीट किया गया, एच में, हाउ में एच आया है, हाई में एच आया, हिज में आया, हाईनेस में आया, होल्स में आया, हिज में आया, हॉटी एंड हेड। सारे शब्दों में अब यहाँ देख सकते हैं एच, आप देख रहे हैं परमानेंट है, और सिमिलर साउंड का हाउ हाई हाई, हाईनेस होल्ड हिज हॉटी हेड। इसलिए ऐसे
सेंटेंस में जिसमें एक सिलेबल या लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, सिमिलर साउंड का हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फैथम फाई दाई फेदर लाइस। अब यहाँ पे देखिए एफ जो लेटर है उसका फुल में भी एफ में का भी यूज हुआ है, फैथम में भी इसका एफ का यूज हुआ है, फाइव में भी एफ का यूज हुआ है और फादर में भी, मतलब 4 टाइम्स एफ लेटर का यूज हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। And the last example of today's video is Sally sells seashells by the seashore. जो सैली समुद्र के किनारे सीपियां बेचती हैं, ये तो हिंदी में एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। लेकिन हम पहचानेंगे इंग्लिश में कैसे कि ये अनुप्रास अलंकार है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सैली में एस, फिर नेक्स्ट सेल्स में एस, फिर सी में भी एस, फिर शेल्स में भी एस, और एट द लास्ट सी शोर में भी एस है। तो कॉमन जो सिलेबल जो लेटर है वो एस बार बार रिपीट हो रहा है, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ये इसमें कौन से अलंकार का यूज हुआ है? क्योंकि एस बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। और आज मैंने 3 आपको अलंकार सिखाए हैं, तो आप इनको जितना जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से ये सारे जो अलंकार है बहुत समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे इस चैनल की ग्रोथ होने में बहुत मदद मिले। साथ के साथ अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए, जिससे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको समझाने में मुझे और मैं साथ के साथ आप अपने कमेंट अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। एंड वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जो न्यू व्यूअर्स हैं वो कीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है, मैं इसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे अपलोड करती हूँ, और आई होप मैं आपको जो भी टॉपिक है बहुत आसानी से समझा सकूँ। तो अपने विचारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा यहाँ पे, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।